Welcome again, students. In last class, we have discussed about solubility and factors affecting solubility, and now we are going to discuss about Raoult's law. Raoult's law, very important topic. Raoult's law. Raoult's law is about वेपर प्रेशर. सो हम पहले वेपर प्रेशर देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या है, उसके बाद में राउल्ट्स लॉ देखेंगे. राउल्ट्स लॉ की कितनी फॉर्म है इसका डिस्कशन करेंगे. क्लियर है? तो चलिए हम बात कर रहे हैं पहले वेपर प्रेशर क्या है. तो वेपर प्रेशर देखो नाम से पता चल रहा है वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, यानी वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसी को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं. मान लो कि ये एक सॉल्यूशन है किसी कंटेनर में. मान लीजिए इस कंटेनर में हम बोल रहे हैं कि यहां तक लिक्विड सॉल्यूशन है. ओके, ये लिक्विड सॉल्यूशन है. अब इसके ऊपर हम बोल रहे हैं इसके सॉल्यूशन की वेपर के द्वारा, सॉल्यूशन की वेपर के द्वारा, वेपर यानी कि गैस, गैस के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी प्रेशर को अपन क्या कह देंगे, वेपर प्रेशर. क्लियर है? नाम से पता चल रहा है. देखिए वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा, वेपर के द्वारा लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी को अपन क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर. क्लियर है? चलिए वेपर प्रेशर के बाद में हम बात कर रहे हैं, यदि एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो इसको एक तरह से सेचुरेटेड वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं. सेचुरेटेड वेपर प्रेशर बोले या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बोले, एक ही बात है. तो इसको कहेंगे सेचुरेटेड प्रेशर और वेपर प्रेशर. क्लियर है? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय द गैस और वेपर इज नोन एज वेपर प्रेशर. क्लियर? तो अब देखिए ये राउल्ट्स लॉ की फॉर्म की बात करें. राउल्ट्स लॉ की दो फॉर्म है, इस वेपर प्रेशर से रिलेटेड ही है. तो पहले हम राउल्ट्स लॉ की फॉर्म की बात कर लेते हैं. कैसे इन्होंने वेपर प्रेशर को डिफाइन किया अलग अलग सॉल्यूशन के लिए. तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हम ले रहे हैं राउल्ट्स लॉ की, वो है यदि ऐसे सॉल्यूशन हो जिनके अंदर हम बोल रहे हैं वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो. कैसे? वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो. तो राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपोराइजेबल सोल्यूट यदि उनमें क्या हो, मिक्स्ड हो, यानी हम कह रहे हैं सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होगा एक सोलवेंट होगा. तो ऐसे सोलवेंट के अंदर यदि वेपोराइजेबल सोल्यूट यदि मिक्स करें, वेपोराइजेबल सोल्यूट का मतलब क्या है, यानी उसको यदि हम हीट देंगे तो वो क्या होगा, वेपर प्रोड्यूस करेगा. क्लियर है? और ये वेपर है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन करेगा. यस और नॉट? क्लियर है? यानी ऐसे सोल्यूट मिक्स्ड हो जो क्या कर सके, वेपर प्रोड्यूस कर सके. तो पहले हम ले रहे हैं राउल्ट्स लॉ की. राउल्ट्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिनमें क्या हो, वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो. क्लियर है? तो चलिए इसके लिए हम बात कर रहे हैं. राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स ने कहा यदि ऐसे सॉल्यूशन हो जिनके अंदर वेपोराइजेबल सोल्यूट हो तो ऐसे प्रेशर के लिए, ऐसे सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर को इन्होंने कैसे डिफाइन किया. इन्होंने कहा कि हर एक जो कंपोनेंट होगा, जैसे हम बोल रहे हैं दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट हो जाएगा एक सोलवेंट हो जाएगा. ए हम सोलवेंट को लेते हैं, बी हम सोल्यूट को लेते हैं. तो सॉल्यूशन में हम बोल रहे हैं दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट. क्लियर है? तो देखिए राउल्ट ने कहा कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ले लें या पार्शियल वेपर प्रेशर ले लें. क्लियर? पार्शियल प्रेशर बोले या पार्शियल वेपर प्रेशर बोले, वो क्या होगा, उसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. क्लियर है? देखिए पी को हमने लिया है, पार्शियल प्रेशर बोले या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर बोले, एक ही बात है. पार्शियल क्यों लिया, मैंने कल भी बताया था आपको. यदि मोर देन वन ग्रुप ऑफ गैस है या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट लिया अपन ने, एक सोलवेंट लिया, दूसरा सोल्यूट लिया है. क्लियर है? तो देखिए टोटल प्रेशर नहीं है यहाँ पे. टोटल प्रेशर में से हम बोल रहे हैं एक सोलवेंट का प्रेशर है और दूसरा सोल्यूट का प्रेशर है. क्लियर है? तो देखिए दोनों का जो
इनका कंट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रेशर में से, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा सोलवेंट और बी हो जाएगा सोल्यूट। पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हमने कहा कि ए हम किसके लिए ले रहे हैं, सोलवेंट के लिए, बी हम ले रहे हैं सोल्यूट के लिए। क्लियर है? तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन की बात करें तो यही हो जाएगी डेफिनेशन कि फर्स्ट है वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स हो तो उसके लिए क्या कहा, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन क्या है ये अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अक्स ए जैसे हम बात करें, यहाँ पे ए और बी दो कंपोनेंट है। अक्स ए का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का मतलब है टोटल मोल में से सोलवेंट के मोल। तो इसको कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल हम बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाएंगे। ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन बी की बात करें सोल्यूट की तो हो जाएगी मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। क्लियर है? तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास मोल फ्रैक्शन। हम कह रहे हैं राउल्ट्स लॉ ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिनमें वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स हो तो क्या कहा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है? तो देखिए हमने कहा ये तो है इसका पार्शियल प्रेशर। यदि हम बात करें इस पार्शियल प्रेशर के जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हम कह रहे हैं इक्वल आते ही ये कांस्टेंट लगता है। ये कांस्टेंट हमने ले लिया पी नोट ए लिया है अपन ने। इसका मतलब क्या है, देखिए पी नोट का मतलब है प्योर जो सोलवेंट होगा उसका प्रेशर हम ले रहे हैं। जहां पे भी ये नोट लगा हुआ आएगा इसका मतलब है प्योर फॉर्म में उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर या फिर पार्शियल प्रेशर की बात कर लेंगे, प्रेशर ही कह देंगे अपन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर हो जाएगा, यदि वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ए हम ले रहे हैं सोलवेंट के लिए। हम कह रहे हैं सोलवेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हमने प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो हम कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट है वो हमने लिया है पी नोट ए क्यों लिया है, क्योंकि हमने इधर किसका पार्शियल प्रेशर लिया है, सोलवेंट का लिया है, इसलिए सोलवेंट का ले लिया। पी नोट क्यों लिखा है, क्योंकि पी नोट हम बोल रहे हैं पी नोट ए, इसका मतलब क्या है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है ये किसका, सोलवेंट का। ये कब है, ये तब है जब ओनली हम कह रहे हैं क्या था, इस सॉल्यूशन में केवल सोलवेंट ही था, जब उसका प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर था वो ये था। अब हम कह रहे हैं इसके अंदर सोल्यूट मिक्स कर दिया, तो सोल्यूट मिक्स कर दिया तो हम बोल रहे हैं कि इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तब हमने इसको लिया है पार्शियल प्रेशर। ये बात समझ में आई? ये जो पी नोट ए है ये इस एक सोलवेंट के लिए, हर सोलवेंट के लिए हम कह रहे हैं हर कंपोनेंट के लिए फिक्स ही होता है। पी नोट ए लिखा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर फॉर्म। ए लिया है तो हम सोलवेंट लिख देंगे इन प्योर फॉर्म। क्लियर है? यानी अब ये जो पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं ये प्योर है क्या, नहीं, इसके अंदर हम कह रहे हैं सोल्यूट भी मिक्स हो गया है। ये तब है जब इसके अंदर कोई भी सोल्यूट मिक्स नहीं है। क्लियर है? ये हम बोल रहे हैं कांस्टेंट ही होता है हर सोल्यूट या सोलवेंट के लिए, अलग अलग होता है लेकिन कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो ये वेपर प्रेशर आ जाएगा सोलवेंट का। बताइए हमने प्रोपोर्शनल रिमूव किया तो ये कांस्टेंट लगा दिया। क्लियर है? ऐसे ही हम बताइए, ये हमने लिखा सोलवेंट के लिए, ये लिख दिया सोलवेंट के लिए। ऐसे ही सोल्यूट के लिए भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे बताइए? सोल्यूट के लिए लिख देंगे हम पी बी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू, या फिर हम पहले इज इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल कर देते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर? देखिए प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे हम तो कांस्टेंट लगाएंगे। बताओ यहाँ पे पी नोट ए लिखा था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी नोट बी। यस, पी नोट बी। क्लियर है? बताइए हमने फॉर्म लिख दी पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए अक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी अक्स बी। ये बात समझ में आई क्या? हमने कहा जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। हमने ए सोल्वेंट लिया है तो सोल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले लिया, सोल्यूट लिया है तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले लिया। क्लियर? यहां तक सब क्लियर है?
अब हम कह रहे हैं देखिए सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट। यदि टोटल प्रेशर की बात करें, हम टोटल प्रेशर की बात करें, टोटल प्रेशर बताइए सॉल्यूशन का क्या होगा? सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर प्लस सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, यही तो होगा। बताइए पी ए और पी बी को अपन ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर आ जाएगा क्या? देखिए पी बी ये रहा और पी ए ये रहा, इक्वेशन 1 और 2 मान लेता हूं मैं इनको। क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बताइए अपने पास टोटल प्रेशर आ जाएगा सॉल्यूशन का। और यही तो कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट्स लॉ दिया गया है। राउल्ट्स साइंटिस्ट है, उसने कहा कि यदि वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड है सॉल्यूशन के अंदर तो हम बोल रहे हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बोल दें होगा, वो क्या होगा? उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सोल्यूट है तो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी, सोल्वेंट है तो सोल्वेंट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम इन दोनों को ऐड करके नोट करेंगे। एक हम बोल रहे हैं कि आगे लिखेंगे, अभी हम बता देते हैं। जैसा लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि टोटल मोल फ्रैक्शन चाहे कंपोनेंट कितने भी हो, मोल फ्रैक्शन हम टोटल की बात करें, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 होती है। जितने भी कंपोनेंट हो, चाहे यहाँ पे 10 कंपोनेंट होंगे, सबकी मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। मोल फ्रैक्शन का समेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर? तो देखिए इसको हम यूज करेंगे आगे। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। देखिए तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? हम देखते हैं कि इनको ऐड करने पे अपने को मिल रहा है क्या? देखिए टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू, P टोटल लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। P टोटल इज इक्वल टू हमने कह दिया PA प्लस PB लिख देता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? देखिए मैं इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या? PA इज इक्वल टू अपन ने क्या लिखा था? P नोट A इंटू अक्स A, यही लिखा था। PA पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू, प्योर फॉर्म में पार्शियल वेपर प्रेशर लेंगे अपन, ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर फॉर्म इनटू ये हो जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। ऐसे ही हम कह रहे हैं सोल्यूट के लिए लिख देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? तो देखिए अब हमने कहा था अक्स ए, मैं इधर लिख रहा हूं, टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन हम कह रहे हैं 1 होता है। तो किसी एक को बताइए मैं लिखना चाहूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस अक्स बी। यस और नॉट? टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन हम कह रहे हैं कि 1 के इक्वल होगा। तो किसी एक की मैं सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन रखना चाहूं तो 1 माइनस सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। यस और नॉट? क्लियर है? तो देखिए अब मैं यहां से अक्स ए को रिप्लेस कर देता हूं। P नोट ए तो हम कह रहे हैं ऐसा का ऐसा है, अक्स ए की जगह हम बोल रहे हैं 1 माइनस अक्स बी रख सकता हूं क्या? ये मैंने 1 माइनस अक्स बी रख दिया। क्लियर? आगे हम एज इट एज रख देते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब हम कह रहे हैं यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो P नोट ए माइनस P नोट ए अक्स बी प्लस P नोट बी अक्स बी, ये हो जाएगा। यस और नोट? क्लियर है? हमने कहा अक्स ए की जगह हमने केवल 1 माइनस अक्स बी पुट किया है, उसके बाद में हमने इनको मल्टीप्लाई किया है। यस और नोट? अब देखिए हम कह रहे हैं इन दोनों में से अक्स बी हम कॉमन ले सकते हैं क्या? यस और नोट? देखिए यहां से अक्स बी कॉमन आ जाएगा तो हम कह रहे हैं P नोट ए माइनस, या फिर हम कह रहे हैं इसको अक्स बी कॉमन ले लें, प्लस वाले से ये अक्स बी कॉमन ले लिया तो यहां से देखिए क्या बचेगा? यहां से P नोट बी अपने पास रह गया और यहां से क्या अपने पास रहेगा? माइनस P नोट ए अपने पास रहेगा। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, अक्स बी को कॉमन लिया, यहां से अक्स बी को कॉमन ले लेंगे तो देखिए P नोट बी अपने पास रह गया, यहां से अक्स बी को कॉमन लिया तो माइनस का अपने पास क्या रह जाएगा? P नोट ए रह जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए हम कह रहे हैं यहां से यदि P टोटल की बात करना चाहें, P टोटल, टोटल प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर कह सकते हैं अपन सॉल्यूशन का, तो अपने पास क्या आ जाएगा? P नोट ए प्लस अक्स बी को हमने कॉमन ले लिया है P नोट बी माइनस P नोट ए। क्लियर है? अपने पास ये आ गया सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर। अब हम बात करें इसके ग्राफ की।
तो देखिए ग्राफ की बात करें अपन, तो देखिए हम कह रहे हैं कि अपने पास ये कैसा ग्राफ मिल जाएगा अपने, ये यदि इक्वेशन की बात करें, देखिए ये अपने पास इंटरसेप्ट हो गया, तो ये एक लाइनियर इक्वेशन हो गई, ये लाइनियर ग्राफ की इक्वेशन हो गई। तो हम कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी बी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पी नोट ए अपने पास इंटरसेप्ट रह जाएगा। तो इसका ग्राफ पुट करना चाहे हम, तो देखिए एक साइड में हम लिख लेते हैं, एक साइड में हम लिखना चाह रहे हैं, देखिए अभी अपन ने लिखा था एक्स ए को रिप्लेस किया था 1 माइनस एक्स बी से। नेक्स्ट में हम कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है इस एक्स बी को रिप्लेस कर दे हम किससे, 1 माइनस एक्स ए से रिप्लेस कर सकते हैं इसको, किसी भी मोल फ्रैक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि दोनों का समेशन 1 के इक्वल है। ये सो नोट क्लियर है। तो अब देखिए हम कह रहे हैं एक बार अपने पास इंटरसेप्ट पी नोट ए मिल रहा है, यदि एक्स बी को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स ए से, क्लियर है, तो अपने पास यहाँ पे इंटरसेप्ट आ जाएगा पी नोट बी। तो देखिए अपने पास ये एक ले लेता हूं मैं पहले, पी नोट ए, ये इंटरसेप्ट ले लेता हूं, देखिए इसका आएगा अपने पास, तो ये ग्राफ आ जाएगा, ये सो नोट। ये कब आएगा, जब हम कह रहे हैं यहाँ पे अपने पास एक्स ए इज इक्वल टू तो 1 है, एक्स बी को हम मान लेते हैं एक बार 0, इस पॉइंट पे एक्स बी को 0 मान रहे हैं, यानी अपने पास टोटल मोल फ्रैक्शन है वो किसकी है, केवल और केवल किसकी है, सोलवेंट की है। क्लियर है। तो देखिए इसके लिए ग्राफ तो यही होगा, ये ग्राफ ही होगा, तो ये ग्राफ होगा, तो हम कह रहे हैं देखिए इसके लिए ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये अपने पास इंटरसेप्ट रह जाएगा। बताइए ये किसका था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिख रहे हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपने पास क्या आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपने पास आया था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही आया था। ए मींस सोलवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं देखिए सोलवेंट के लिए ये आ गया, तो सोल्यूट के लिए लेना चाहिए, तो ये पी नोट बी अपने पास क्या आ जाएगा, प्योर फॉर्म में, यानी ये मैक्सिमम अपने पास क्या है, यानी प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर है, ए का है तो ए का लिख देंगे, बी का है तो बी का लिख देंगे। क्लियर है। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो देखिए ये अपने पास पार्शियल प्रेशर बी का मैक्सिमम कब आएगा, वेपर प्रेशर कब आएगा बी का, जब हम कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन बी की अपने पास 1 हो और ए की मोल फ्रैक्शन अपन ले ले 0। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं देखिए दोनों टोटल प्रेशर की बात करें तो दोनों को अपन ने क्या किया है, ऐड किया है। देखिए ये आ गया अपने पास सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर, सॉरी सोलवेंट का पार्शियल प्रेशर, और ये आ गया अपने पास सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर। बताइए सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर क्या आया था, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी, यानी प्योर फॉर्म में सोल्यूट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करना चाहिए तो अपने पास ये अपने पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर के ग्राफ की लाइन आ जाएगी अपने पास। देखिए ये आया अपने पास, ये हम कह रहे हैं पी टोटल इज इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पी बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। तो ये हमने का ग्राफ देख लिया अपन ने। किसके लिए है ये ग्राफ, ये ग्राफ हम तब ले रहे हैं जब अपने पास वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो। देखिए वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड है तो ये क्या करेगा, ये इसके वेपर प्रेशर में यानी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो हम सोल्यूट का भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे राउल्ट लॉ की सेकंड फॉर्म कब, जब सॉल्यूशन में अपने पास नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो। नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो इसका मतलब क्या है, यानी वो वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। जब वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर हमें नेग्लिजिबल मान के उसको छोड़ देना है। क्लियर है। तो ये ग्राफ समझ में आया आपको। अभी हमने ये देखा है फर्स्ट वेपोराइजेबल के लिए हमने कहा ज्यादा अपन ने कुछ नहीं किया है, दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड किया है। यहाँ पे देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह अपन ने रिप्लेस किया था पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सॉल्यूशन के लिए भी, सोल्यूट के लिए भी हमने ये लिखा है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर इनटू उसकी मोल फ्रैक्शन, दोनों को ऐड किया है। एक की मोल फ्रैक्शन को हमने 1 माइनस दूसरे से क्या किया है, रिप्लेस किया। क्लियर है। ये कोई टिपिकल फॉर्म नहीं है, ये हमने इसी से डिराइव की है। क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स्ड हो, उस कंडीशन में
वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर की बात की अपन ने। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जब अपने पास नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्सड हो, कब? सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। ये भी राउल्ट्स लॉ ही है, ये भी राउल्ट्स लॉ ही है, लेकिन कब? जब अपने पास सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट, यानी ऐसा सोल्यूट मिक्स्ड हो जो उसके वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नॉन वेपोराइजेबल लिखा है, इसका मतलब उसको हीट देंगे तो भी वेपर हम बोल रहे हैं ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? तो देखिए नॉन वेपोराइजेबल के लिए राउल्ट्स लॉ की क्या कहता है? नॉन वेपोराइजेबल है, इसका मतलब है देखिए यानी ये वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो बताइए सोल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, इसका मतलब कौन बच गया सोल्यूट के अलावा? सोलवेंट बच गया। तो राउल्ट्स ने क्या कहा? राउल्ट्स ने कहा यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट अपने पास मिक्स्ड है तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कह दें या फिर पी एस कह दूं मैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, पी टोटल ही कह देता हूं मैं, यानी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो केवल और केवल किसके? देखिए सोल्यूट का तो हम कह रहे हैं नेग्लिजिबल है, तो कौन बच गया अपने पास? केवल और केवल सोलवेंट बच गया, तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर के ही इक्वल होगा। ये हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेपर प्रेशर कहें या पार्शियल प्रेशर कहें एक ही बात है फिलहाल। क्लियर है? तो देखिए अभी जब वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स था तब अपन ने देखा था कि टोटल प्रेशर था वो क्या था अपने पास? दोनों सोल्यूट और सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर को ऐड किया था तब आया था टोटल। लेकिन अभी हम कह रहे हैं ये क्या है? नेग्लिजिबल है, इसको हम जीरो मान के क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो देखिए अभी हम कह रहे हैं जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर है? अब देखिए सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा, तो सोलवेंट का पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सोलवेंट का पार्शियल प्रेशर तो वही आएगा, देखिए पी ए, यदि मैं लिखना चाहूं पी ए तो अपने पास क्या आ जाएगा? वही आएगा ये तो, यानी उसका पी नॉट ए लिख देंगे इंटू एक्स ए लिख देंगे। ये रूल तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, हम कह रहे हैं केवल और केवल हमने एक कंपोनेंट के लिए लिखा है, एक कंपोनेंट के लिए लिखा अपन ने, इसका मतलब क्या है? सोलवेंट के लिए पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर हमने कहा था पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा? उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सोलवेंट लिया तो सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। क्लियर? हमने कहा प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया है, जो क्या लगा है? पी नॉट ए लिख दिया है। ये क्या है? सोलवेंट की प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर है। क्लियर है? तो अब देखिए हमने कहा यहां पे ये रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस तो कर दिया हमने। कहा दूसरा अक्स ए प्लस अक्स बी तो यहां पे आएगा ही सही, ये तो ऑलवेज वन ही होगा, यानी मोल फ्रैक्शन तो अपने पास सोल्यूट की और सोल्यूट की दोनों की ही है यहाँ पे, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन का समेशन होगा वो वन के इक्वल होगा। फिर से वही हम कह रहे हैं, इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे, तो बताइए पी नॉट ए, एक्स ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां से? देखिए एक्स ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, जैसा कि हमने वेपोराइजेबल सोल्यूट के लिए किया था वो कर सकते हैं। यस और नोट? देखिए एक्स ए की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है? देखिए यहां से अपने पास आ जाएगा पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट इन प्योर फॉर्म, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सोलवेंट इनटू क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स बी। ये मोल फ्रैक्शन किसकी आई अपने पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ ये किसकी ले ली अपने? सोल्यूट की। क्लियर है? देखिए यहां से हमने सोलवेंट की जो मोल फ्रैक्शन थी उसको 1 माइनस सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दिया है। ये लिखा अपन ने एक्स ए की जगह, एक्स ए को रिप्लेस किया है। अब हम कह रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर है? तो अब तो देखिए अपने पास सिंपल ही हो गया। ये हम क्या ले रहे थे? देखिए ये पी ए ले रहे हैं, इसकी जगह पी टोटल भी लिख सकते हैं अपन, पी टोटल ही तो लिखा अपन ने, यानी सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है या टोटल वेपर प्रेशर है वो सोलवेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे नेग्लिजिबल है, क्योंकि वो क्या है? नॉन वेपोराइजेबल है। तो देखिए पी ए की जगह हम यहाँ पे अब पी टोटल लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये अपन ने समझने के लिए लिखा था। बाकी देखिए हमने अब पी टोटल ही पी ए के लिए लिखा है। क्लियर है? पी टोटल और पी ए एक ही बात है नॉन वेपोराइजेबल में, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? तो देखिए अब हमने लिख दिया पी टोटल। अब हम कह रहे हैं देखिए इसको हम इधर ले आए तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास ये निकल के आता है कि पी नोट ए अक्स बी, इधर इनको लाए तो ये प्लस के हो जाएंगे। इधर पी नोट ए हमने रख दिया, इस पी टोटल को हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यस और नोट? ये आ गया अपने पास पी टोटल। अब देखो ये क्या आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, यानी सोलवेंट का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में है, माइनस ये क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस फॉर्म में। सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन? जब सॉल्वेंट में हमने कहा नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट मिला दिया, उस सॉल्यूशन का प्रेशर है। एक बात बताइए, जब हम कह रहे हैं नॉन वेपोराइजेबल, मान लो कि ये 1 लीटर वाटर अपन ने लिया है, 1 लीटर वाटर है अपने पास, ये क्लियर है? ये 1 लीटर वाटर अपन ने लिया, इसमें हमने कहा अब नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स कर दिया। तो बताइए पहले इसका पार्शियल प्रेशर मैं मान लेता हूं, इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो अब जब हमने इसमें नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स कर दिया तो बताइए इसका जो वेपर प्रेशर होगा, वो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो बताइए जब हमने नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स किया है तो इसका टोटल प्रेशर, हम कह रहे हैं सॉल्यूशन का टोटल जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखिए ऐसा क्या होता है, तो ऐसा क्यों होता है इसके पीछे लॉजिक अपने पास देखो क्लियरली पता है। जब वेपर प्रेशर है वो किसकी फिनोमिना है? देखिए सरफेस की फिनोमिना है। इस लिक्विड की सरफेस पे ही तो गैस के द्वारा, वेपर के द्वारा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसी को हमने वेपर प्रेशर का। जब हमने इसमें नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट देखिए मिक्स कर दिया तो इसकी सरफेस को देखिए, सरफेस के मॉलिक्यूल ब्लॉक हो जाएंगे। कुछ सरफेस है वो नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती है। तो बताइए जितनी सरफेस में मान लीजिए ये नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट आ गए, इतनी सरफेस में ये नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट आ गए, तो यहाँ के मॉलिक्यूल जो सोलवेंट के थे, जो एक्चुअल में वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जिनका वेपर प्रेशर था, वो भी हम अब बोल रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा, वो भी अब वेपर प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जो है सोलवेंट की, उनकी सरफेस को नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, उस सरफेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स करने के बाद में जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर था वो अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो बताइए पहले मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर था इनका वेपर प्रेशर, अब हम कह रहे हैं कि यदि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स कर दिया तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? इससे डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इसमें अपन ने यही लिखा है पी नोट ए जो है अपने पास, यानी कि सोलवेंट की प्योर फॉर्म में इसका क्या था? वेपर प्रेशर था। अब हमने कहा सोल्यूट मिक्स कर दिया, तो ये सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? देखिए हमने ये प्रूव भी हो गया, ये सोलवेंट का इस सॉल्यूशन से क्या है? ज्यादा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? तो देखिए अब हम यहां से क्या ले लेते हैं, यहां से हम अक्स बी को रख लें तो अब हमारे पास आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नोट ए। देखिए ये इंपॉर्टेंट अपने पास निकल के आ गया है। इसको हम कह रहे हैं, देखिए वेपर प्रेशर में डिप्रेशन कह देते हैं इसको, डिप्रेशन इन, ये जो अपने पास निकल के आया है पी नोट ए, ये सोलवेंट का क्या था? अपने पास वेपर प्रेशर था। इसमें से हमने कहा सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब उसमें नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है? डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं हम। ये कब हुआ? देखिए हमने कहा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब उसमें नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो हमने यही लिखा है पी नोट ए माइनस पी टोटल को क्या कहेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में अब क्या हो जाएगी?
कमी हो जाएगी। क्लियर है। जब हम इसको देखिए इसी के डिफरेंस में हम यदि कैलकुलेट करें इसको तो हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का है, लेकिन वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हुई है, जो डिप्रेशन हुआ है, उसको सोलवेंट के रिफरेंस में देखें। देखिए प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर हमने ले लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग। अभी तक तो ये क्या थी, अभी तक तो अपने पास एब्सोल्यूट लोअरिंग थी, टोटल लोअरिंग थी, लेकिन अब हमने इसको कोरिलेट कर दिया किसके साथ, सोलवेंट के वेपर प्रेशर के साथ। तो सोलवेंट के वेपर प्रेशर से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अब हम इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हम कह देंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने पास जो आया है वो किसके इक्वल है, अक्स बी अपने पास क्या है, अक्स बी है, जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने पास, इससे खूब सारे न्यूमेरिकल अपने पास पूछे जाएंगे। देखिए हमने कहा ऐसा सॉल्यूशन जिनमें नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स हो, तो नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स हो ऐसे सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। यही तो है अपने पास। देखिए ये रहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन नॉन वेपोराइजेबल सॉल्यूशन, नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स हो उनमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी वो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहां से अपने पास खूब सारे न्यूमेरिकल आएंगे। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है जिसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपने पास क्या आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए अक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। इसका मतलब क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल यानी सोल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन के मोल लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे ऐसे सॉल्यूशन लेंगे जो बहुत सारे डाइल्यूट होंगे यानी कि उनके अंदर जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट क्या होगी, बहुत कम होगी। क्लियर है। यानी सोलवेंट ज्यादा होगा, सोल्यूट की अमाउंट कम होगी। तो आगे अपन जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे इस एन बी को यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को भी अपन नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे। क्लियर है। तो अभी फिलहाल अपन वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अभी अपने को केवल इतना ही लर्न करना है। देखिए हमने सिंपल सी डेरिवेशन की है इसकी। हमने कहा ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट मिक्स हो उनका टोटल जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो ओनली सोलवेंट के वेपर प्रेशर के इक्वली होगा, क्योंकि नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है। हमने कहा रूल तो वही है, बी भी लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी वेपर प्रेशर ऑफ बी भी लिखेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं इसको हमने क्या किया, नेग्लिजिबल मान के छोड़ देते हैं। क्लियर है। बाकी सब हमने वही किया है जो पहले वाले में किया है, यानी वेपोराइजेबल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन में किया है। क्लियर है। तो अब हम कह रहे हैं कि आगे बहुत सारे डाइल्यूट यानी ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होगी, तो यहाँ पे सोल्यूट की जो मोल है उसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पे अब इनका पूछा जाएगा। देखिए मोल दिया है अपने को, तो मोल से हम इनका मोलिकुलर और मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलिकुलर वेट की बात करें या फिर वेट की बात करें। देखिए मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर या एटॉमिक वेट ही होता है। तो यहां से हम इनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम इन मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने से रिलेटेड खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिलहाल हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। राउल्ट्स लॉ की हमने कहा दो फॉर्म पढ़ी है, एक ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिनमें वेपोराइजेबल सोल्यूट कंटेन हो, यानी कंटेंट कौन हो, वेपोराइजेबल सोल्यूट हो, पहला हमने ऐसा पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा नॉन वेपोराइजेबल सोल्यूट जिस सॉल्यूशन के अंदर हो, तो ऐसे में हमने कहा इसका टोटल प्रेशर ही सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास ये डेरिवेशन निकल के आई है, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अपने पास। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। क्लियर है।